हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ गिवन है। इन फिगर गिवन है, फाइंड द सम ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ई। तो ये हमारे एक फिगर है, इसमें ए बी सी डी ई इस टाइप से है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास एंगल्स गिवन है। तो इस फिगर को अगर हम केयरफुली देखेंगे तो हमारे 3 ट्रायंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, ए सी डी एक ट्रायंगल हो गया और ए ई डी एक ट्रायंगल हो गया। तो बस हमें ट्रायंगल प्रॉपर्टी का ही यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए बी सी से। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम जो है 180 होता है किसी भी ट्रायंगल के। अब नेक्स्ट हम इसमें लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, सेम यही कंसेप्ट करेंगे। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन सेकेंड। फिर नेक्स्ट हम लेंगे ट्रायंगल ए ई डी। तो यहाँ पर हमारे पास 7 8 9 एंगल्स आ रहे हैं। तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन थर्ड, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो 1 से लेके 9 तक के एंगल्स को हमने ऐड करके लिखना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 6 7 ऐसे 8 तक इक्वल्स टू 180 प्लस 180 प्लस 180, इट मीन्स 540 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए में हमारे एंगल कौन से आ रहे हैं, 1 5 और 8। तो उसे हमें एक ब्रैकेट में अलग से यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अब हमें जो है एंगल्स के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा 1 2 3 को हमने ग्रुपिंग करनी है, जिससे हमें ए बी सी डी की फॉर्म मिल जाए। तो एंगल 1 प्लस 5 प्लस 8 हो गया हमारा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। एंगल 2 ऑलरेडी हमारा बी है, वो एज इट इज़ रहने देंगे। फिर नेक्स्ट ग्रुप में हमारा आ जाएगा 3 एंड 4। तो 2 एंगल ऐसे रखा, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में एंगल 3 एंड 4। फिर डी के लिए 6 और 7, डी के लिए 6 और 7, और ई हमारे पास एंगल 8 एक ही है, तो वो हमारा 9 एज इट इज़ रहेगा 540। तो इन तीनों को हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल 2 बी के इक्वल है, 3 और 4 सी के इक्वल है, 6 और 7 डी के इक्वल है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल्स हो जाएगा 540 डिग्री, और यही हमें बताना था। तो सम हो गया इसका 540, जो कि हमारा है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इन फिगर एंगल ए 2x, एंगल बी 9x एंड एंगल सी x, देन फाइंड x एंड हैंस फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमारे पास गिवन फिगर है यहाँ पर ए बी सी, एंगल ए 2x है, बी 9x है, सी x है। x की वैल्यू हमें निकालनी है और तीनों एंगल्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम वही एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू रख देंगे। 2x प्लस 9x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 12x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 12 मीन्स 15 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। एंगल्स पूछा था, एंगल ए इक्वल्स टू है 2x के, तो 2 इंटू 15 इट मीन्स 30 डिग्री। एंगल बी 9x, 9 इंटू 15 डिग्री इट मीन्स 135 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स टू एक्स के इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, एंगल बी की 135 डिग्री, एंगल सी की 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। इन फिगर द टू एक्सटीरियर एंगल्स आर 120 एंड 130 रिस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल पी। तो फिगर के अकॉर्डिंग हमें एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। तो ये पी क्यू आर एक हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, एस ओ टी। तो एक्सटीरियर एंगल ये हमारा 120 गिवन है, ये हमारा 130 गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा एक लीनियर पेयर हो जाएगा, मीन्स 120 प्लस एंगल पी क्यू आर। तो वही हम करेंगे स्टार्टिंग से। तो 120 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो पी क्यू आर इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 120, इट मीन्स एंगल पी क्यू आर हो गया 60 डिग्री। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एंगल पी आर एस, इट मीन्स ये पी आर एस इक्वल्स होगा एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो पी आर एस गिवन है 130 डिग्री, एंगल पी हम निकाल रहे हैं, पी क्यू आर अभी हमने निकाला है 60 डिग्री। तो एंगल पी को हो जाएगा 130 माइनस 60, इट मीन्स 70 डिग्री। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। अब इसको एक तरीके से हम और कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको लीनियर पेयर लिया है, इस साइड से भी हम लीनियर पेयर कर सकते हैं, मीन्स 130 प्लस एंगल पी आर क्यू। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट हो जाएगा।
तो सेकंड मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो 130 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू जाएगा 180 माइनस 130, इधर आके माइनस हो जाएगा, 50 डिग्री आ गया। तो एंगल पी क्यू आर यानी कि एंगल क्यू है हमारा 60 डिग्री, एंगल पी आर क्यू यानी कि एंगल आर है 50 डिग्री, एंगल पी हमें निकालना है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका सम जो है तीनों एंगल्स का 180 के इक्वल होगा। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू हमने निकाल लिया 60 डिग्री, आर हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। एंगल पी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को ऐड करके 110, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल पी इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। तो दोनों से देखिए आंसर हमारा 70 और 70 सेम आया। तो कोई सा भी मेथड आप कर सकते हैं, चाहे तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कर लीजिए, चाहे आप लीनियर पेयर से कर लीजिए, दोनों से ही आंसर आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एंगल 1 2 3 इन फिगर इज़ 360। हमें बताना है एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये 1 2 3 फिगर गिवन है इसकी, इनका सम जो है 360 डिग्री है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंदर हमारा एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम एंगल x प्लस एंगल y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम जो है इस वन के लिए जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर हम तीनों एंगल्स के लिए 1 2 3 के लिए रिस्पेक्टिवली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y प्लस जेड, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा z प्लस एक्स, इक्वेशन सेकेंड हो गई। एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y प्लस एक्स। तो ये तीन इक्वेशन हमारी जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे ये होती है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है तो एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 हमारा देखिए एक्सटीरियर एंगल ये 1 है, बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल है। अब इसको आप लिखेंगे कौन से दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा, इसके साथ नियरेस्ट हमारा x है, इसको स्किप करके बाकी जो बचेंगे मीन्स y और z। 2 के पास y है तो y को छोड़ के x और z, 3 के पास z है तो x और y, तो वही हमने यहाँ पर लिखना है। तो तीनों इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स हो जाएगा x प्लस z प्लस x प्लस y प्लस x। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स हो जाएगा, दो हमारे पास यहाँ पर x है, दो ही हमारे पास यहाँ पे z है और दो ही हमारे पास y है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस y प्लस z, और एक्स वाई जेड हमारे पास है इक्वल 180 के। तो 2 इंटू 180 इट मीन्स 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स हो गया 360 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इन फिगर पी क्यू इज पैरेलल एस टी, एंगल पी 20 डिग्री एंड एंगल आर 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो पी क्यू और एस टी पैरेलल है, एंगल पी 20 डिग्री गिवन है, एंगल आर 30 डिग्री गिवन है, ए बी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पी क्यू पैरेलल एस टी है गिवन है, देयरफॉर सी हमारा क्या हो जाएगा कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो सी कोस्ट हो जाएगा एंगल पी के, इट मीन्स 20। तो सी की वैल्यू हो गई 20 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल एस टी आर, तो B प्लस सी प्लस 30 डिग्री। तो B प्लस सी प्लस 30 डिग्री कोस्ट हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। B हम निकाल रहे हैं, B प्लस सी हम निकाल चुके हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री कोस्ट टू 180, प्लस करके 50 आ जाएगा, तो ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो B कोस्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 इट मीन्स 130 डिग्री। तो B की वैल्यू हो गई 130 डिग्री। अब क्योंकि पी क्यू और एस टी पैरेलल है तो ए और बी हमारा ये भी दोनों सेम होंगे बिकॉज ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 130 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए आ गया 130 डिग्री, बी आ गया 130 डिग्री एंड सी आ गया 20 डिग्री, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन फिगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्लस सी। एंगल ए जो है एंगल बी और सी के इक्वल है, सम के इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी सी हमारे पास फिगर गिवन है, ट्राइंगल है, तो इसमें हमारे पास जो गिवन है एंगल ए इक्वल टू बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बी और सी किसके इक्वल है, एंगल ए के। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू जाएगा 180 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल ए हमारा जो है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एंगल इस टाइप की ये फिगर है, एंगल एस पी टी इट मीन्स एंगल पी 25 डिग्री है, एंगल पी क्यू आर इट मीन्स एंगल क्यू हमारे पास 105 डिग्री है, एंगल एस आर क्यू इट मीन्स ये आर 30 डिग्री है। फाइंड करना है हमें एंगल
QSR यानी कि ये वाला एंगल हमें एक फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में एंगल PTS और सेकंड में PTS फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए टू फाइंड QSR, एंगल QSR। तो इन ट्राइंगल RQS 30 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस एंगल QSR इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों को ऐड करके 135 डिग्री प्लस एंगल QSR इक्वल्स टू 180, इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। एंगल QSR इक्वल्स टू जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इट मीन्स 45 डिग्री। तो वैल्यू आ गई QSR की 45 डिग्री। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, फाइंड करना है एंगल PTS यानी कि ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो इस T को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा, अगर इस वाले से हम देंगे तो इसके लिए इस वाले ट्रायंगल में ये वाला S बाहर वाला पोर्शन जो भी हमने निकाला है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 145 डिग्री, तो ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, S इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास P और T के इक्वल। तो वही हमने सिर्फ यहाँ पर नोटेशन में लिखना है। तो एंगल QSR जो अभी हमने निकाला था, एंगल QSR इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल T। तो QSR इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल T, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। QSR 45 डिग्री निकाला है, एंगल P हमारे पास 25 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, एंगल T हम निकाल रहे हैं। 25 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल्स टू एंगल T। एंगल T आ गया 20 डिग्री। अब एंगल T यानी कि ये वाला एंगल जिसे हम लिखेंगे एंगल PTS। देयरफॉर एंगल PTS इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो इस पार्ट के लिए हमने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करा है और फर्स्ट पार्ट में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करा है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वैल्यू हमें T निकालना है, तो ये हमारा अगर एक ट्रायंगल है तो ये वाला तो हमारा अंदर ये वाला ट्रायंगल होगा। हम ये वाला जो यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं S की, दिस वन, तो ये हमारा इसके लिए हो गया एक्सटीरियर एंगल, जो कि हमारा इक्वल होगा P और T के, जो हमने कंसेप्ट यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यहाँ पर हमें लगाया है। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।